ये श्रद्धालुओं, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। इस वीडियो में आपको श्रवण कराएंगे पंचदेव देव उपासकों के नरक में न जाने का कथन तथा 86 प्रकार के नरक कुंडों का विशद परिचय। सावित्री ने कहा, महाभाग धर्मराज, आप वेद एवं वेदांग के पारगामी विद्वान हैं, जो सबका सारभूत अविष्ट सर्वसम्मत कर्म का उच्छेद करने के लिए मूल आधार परम श्रेष्ठ, मनुष्यों के लिए सुखदायी, सब कुछ देने में समर्थ, सबको सब प्रकार का मंगल प्रदान करने वाला है, जिसके प्रभाव से संपूर्ण मानव भय और दुख स्वप्न दर्शन से छूट जाते हैं, जिसकी महिमा से मनुष्य कुंडों में पड़ते तो है ही नहीं, इनके पास भी नहीं जाते, तथा जो मनुष्यों को जन्म आदि विकारों से रहित कर देता है। अब वह महान सत्कर्म आप मुझे बताने की कृपा करें। साथ ही उन कुंडों के आकार कैसे हैं, वे किस प्रकार बने हैं, तथा कौन से पापी किस रूप में उनमें वास करते हैं, यह मैं सुनना चाहती हूँ। देह के अग्नि में भस्म हो जाने के पश्चात मानव किस देह से लोकांतर में जाता है और अपने किए हुए शुभाशुभ कर्मों के फल भोगता है, तथा अत्यंत क्लेश पाने पर भी वह शरीर नष्ट क्यों नहीं हो जाता, आदि सभी बातें मुझे बताने की कृपा करें। भगवान नारायण कहते हैं, नारद, सावित्री के वचन सुनकर धर्मराज ने भगवान श्री हरि को स्मरण करते हुए कर्म रूपी बंधन को काटने वाली पवित्र कथा आरंभ की। धर्मराज बोले, बट से पतिव्रते सुव्रते, चारों वेद, धर्मशास्त्र, संहिता, पुराण, इतिहास, 5 रात्र, प्रवृत्ति, धर्मग्रंथ तथा अन्य धर्मशास्त्र एवं वेदांग, इन सब में 5 देवताओं की उपासना को सर्वश्रेष्ठ एवं सारभूत बतलाया गया है। इस देवोपासना से जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि तथा शोक संताप नष्ट हो जाते हैं। यह साधन सर्व मंगल रूप तथा परम आनंद का कारण है। इससे संपूर्ण सिद्धियां प्राप्त हो जाती है। यह नरक से प्राणी का उद्धार करने वाला है, भक्ति रूपी वृक्ष में अंकुर उत्पन्न करने वाला तथा कर्म रूपी वृक्ष को काटने के लिए यह सदा कटिबद्ध रहता है। मोक्ष मार्ग पर अग्रसर होने के लिए यह सोपान है। भगवान के शालोक, साष्टी, शारूप और शामीप आदि अविनाशी एवं शुभ पद प्रदान कराने वाला यह साधन बताया गया है। सुबह जो मेरे दूत नरक कुंडों की सदा रखवाली करते हैं, पंचदेवों की यथार्थ उपासना करने वाले मनुष्य उन नरकों को स्वप्न में भी नहीं देख सकते। जो भगवती भुवनेश्वरी की उपासना नहीं करते हैं, उन्हें मेरी पूरी देखनी पड़ती है। एकादशी का व्रत करने वाले विष्णु लोक में जाते हैं। जो निरंतर भगवान श्री हरि को प्रणाम करते हैं, उनकी प्रतिमा की पूजा करते हैं, उन्हें भी मेरी भयंकर श्रेयमणि पुरी में नहीं जाना पड़ता। भगवान शंकर के भक्तों से मेरे दूत इस प्रकार डरते हैं जैसे गरुड़ से सर्प, फिर भी वे पास लेकर उनकी ओर जाते हैं, परंतु मैं उन्हें रोक देता हूँ। भगवान श्री हरि के भक्तों के आश्रम को छोड़कर अन्यत्र सभी जगह मेरे सेवक जा सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण के मंत्रोपासक होने के कारण हरि भक्त तो मेरे दूतों को ऐसे भयानक लगते हैं मानो सर्पों के लिए गरुड़ हो। भगवती जगदम्बा के भक्त वहाँ पहुँच जाते हैं तो चित्रगुप्त मधुपर आदि उपचारों से बार बार उनका सत्कार करके उनके लिए ब्रह्मलोक लिख देते हैं। साध्वी तब वे भगवती के उपासक मणिदीप लोक की यात्रा करते हैं, जिनके स्पर्श मात्र से संपूर्ण अशुभ कर्म नष्ट हो जाते हैं। वे देवी भक्त महान सौभाग्यशाली हैं, कारण उनके जन्म से अनेकों कुलों की शुद्धि हो जाती है। उनके पाप जलती हुई आग में पड़े हुए सूखे तिनके की भांति भस्म हो जाते हैं। देवी भक्तों को देखकर मोह भी भयभीत होकर मोहित हो जाता है। साध्वी काम, क्रोध, लोभ, मृत्यु, रोग, जरा, शोक, भय, काल, शुभाशुभ कर्म, हर्ष तथा भोग, ये सब देवी भक्तों को देखकर अपना प्रभाव प्रकट करने में असमर्थ हो जाते हैं। साध्वी जिन जिन व्यक्तियों को नार की पीड़ा नहीं सहनी पड़ती, उनका परिचय बता चुका। अब आगम शास्त्र के अनुसार देह का विवरण बतलाता हूँ, सुनो।
पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, ये 5 तत्व स्पष्ट ही है। सृष्टा के सृष्टि विधान में प्राणियों के लिए एक देह बीज पृथक निर्मित होता है। पृथ्वी आदि 5 भूतों से बने हुए शरीर को कृत्रिम और नश्वर कहते हैं। चिता की आग में जलकर वह राख हो जाता है। उस समय जो जीव रहता है उसकी बंधे हुए अंगीठे जैसी आकृति हो जाती है। वही फल भोगने के लिए सूक्ष्म रूप में देह धारण कर लेता है। वह देह प्रज्वलित अग्नि में भस्म होकर मेरी शयनपुरी में जाता है। स्थूल शरीर तो जलने पर तथा दीर्घ काल तक प्रहार करने पर नष्ट हो सकता है, परंतु उस यातना शरीर को अस्त्र अथवा शस्त्र नष्ट नहीं कर सकते। अत्यंत तीखी धार वाले कांटे तथा तपते हुए तेल, लोह और पाषाण पर पड़ने पर भी वह ज्यों का त्यों बना रहता है। जलती हुई प्रतिमा से सटने पर भी वह न जलता और न मरता है, पूर्वत रह जाता है। उसे यों भयानक संताप भोगने पड़ते हैं। साध्य इस प्रकार आगम शास्त्र में देह वृत्तांत तथा कारण स्पष्ट किया गया है। इसे मैं तुम्हें बता चुका हूँ। अब तुम्हें कुंडों के संपूर्ण लक्षण बताता हूँ, सुनो। पतिव्रते नरक कुंड पूर्ण चंद्रमंडल की भांति गोलाकार है। उनकी गहराई भी पर्याप्त है। वे अनेक प्रकार के पाषाणों से निर्मित हैं। उनका नाश नहीं होता, वे प्रलय काल तक रहते हैं। भगवान श्री हरि की इच्छा से पापियों को क्लेश देने के लिए नाना रूपों में उनका निर्माण हुआ है, जो जलते हुए अंगार के समान 1 कोस की लंबाई चौड़ाई के विस्तार में है तथा जिसमें 100 हाथ ऊपर तक आग की लपटें निकला करती है। उसे अग्निकुंड कहा गया है। भयानक शीतकार करने वाले पापियों से यह सदा भरा रहता है। उन पर प्रहार करने वाले मेरे दूत निरंतर उनकी रक्षा में तत्पर रहते हैं। जो हिंसक जंतुओं से भरा हुआ पूरा अत्यंत भयंकर तथा आधे कोष का विस्तृत नरक है, उसे तप्तकुंड कहते हैं। मेरे सेवकों द्वारा कठिन प्रहार पड़ने पर नार की जीव चिल्लाते रहते हैं। इसके बाद तप्त क्षारोद कुंड है। वह खोलते हुए खारे जल से भरा रहता है। 1 कोस विस्तार वाला वह भयानक नरक पापियों तथा कौओं से भरपूर है। 1 कोस के विस्तार में बिटकुंड नामक नरक है। निराहार रहने के कारण सूखे हुए कंठ, ओंठ और तालू वाले पापी उसमें इधर उधर भागते रहते हैं। वह दारुण नरक विष्ठा से ही बना हुआ है। उसमें अत्यंत दुर्गंध फैली रहती है। वह कीड़ों से उनका सारा अंग छिद जाता है। मूत्रकुंड नामक नरक खोलते हुए मूत्र तथा मूत्र के कीड़ों से भली भांति भरा हुआ है। अत्यंत पातकी जीवों से भरा हुआ वह नरक 2 कोस के परिमाण में है। वहाँ कीड़े जीवों को खाते रहते हैं। उसमें पड़े पापियों के कंठ, ओठ और तालू सूखे रहते हैं। श्लेष माधवी अपवित्र वस्तुओं और उसके कीड़ों तथा श्लेष भोजी पापीजनों से भरा नरक श्लेष कुंड कहा जाता है। आधे कोस के परिमाण में विषभक्षी पापियों तथा कीड़ों से भरा हुआ नरक गरकुंड के नाम से कहा जाता है। सर्प के समान आकार वाले वज्रमय दांतों से युक्त तथा क्षुधात और सूखे कंठ वाले अत्यंत भयंकर जंतुओं द्वारा वह नरक भरा रहता है। आँखों के मलों से युक्त आधे कोस के विस्तार वाला दूष का कुंड है। कीड़ों से छतविछत हुए पापी प्राणी निरंतर उसमें चक्कर लगाते रहते हैं। बसा से पूर्ण 4 कोस का लंबा चौड़ा बसा कुंड है। बसा भोजी पात की जीव उसमें व्याप्त रहते हैं। 1 कोस की लंबाई चौड़ाई वाला शुक्र कुंड है। वीर के कीड़ों से वह व्याप्त रहता है। उसमें रहने वाले पापियों को जब कीड़े काटते हैं तब वे इधर उधर भागते रहते हैं। बावड़ी के समान परिमाण वाला दुर्गंधित वस्तुओं से भरा हुआ रक्त कुंड है। उस गहरे कुंड में रक्त पीने वाले प्राणी तथा काटने वाले कीड़े भरे रहते हैं। अरसु कुंड नेत्रों के आंसुओं से पूर्ण रहता है। अनेक पापीजन उसमें भरे रहते हैं। 4 बावड़ी जितना उसका विस्तार है। कीड़ों के काटने पर जीव उसमें रुदन करते रहते हैं। मनुष्यों के शारीरिक मलों
तथा मलभक्षी पापी जीवों से युक्त गात्र मलकुंड है। कीड़ों के काटने तथा मेरे दूतों के मारने के कारण घबराए हुए जीव उसमें किसी प्रकार समय बिताते हैं। कानों की मैल खाने वाले पापियों से आच्छादित कर्ण बिट कुंड है। 4 बावड़ी जितने प्रमाण वाला वह कुंड कीटों द्वारा काटे जाने वाले पापियों के चीत्कार से पूरित रहता है। मनुष्यों की मज्जा तथा अत्यंत दुर्गंध से युक्त मज्जा कुंड है, जो महापापियों से युक्त एवं 4 बापी के विस्तार वाला है। मेरे दूतों से प्रताड़ित प्राणियों से युक्त स्निग्ध मांस वाला मांस कुंड है। ये पापी जितने प्रमाण वाले इस कुंड में भयानक प्राणी भरे रहते हैं। कन्या का विक्रय करने वाले पापी वहाँ रहकर कन्या का मांस भक्षण करते हैं। कीड़ों के काटने पर वे अत्यंत भयभीत हो बचाओ बचाओ की पुकार करते रहते हैं। 4 बावड़ी जितने लंबे चौड़े नखादी 4 कुंड हैं। ताम्रमय उल्का से युक्त तथा जलते हुए तांबे के सदृश ताम्रकुंड है। तांबे की असंख्य प्रज्वलित प्रतिमाएं उसमें भरी रहती है। प्रत्येक प्रतिमा से पापियों को सटाया जाता है, तब वे चिल्ला उठते हैं। नाल की जीवों से भरा हुआ नरक 2 कोस लंबा चौड़ा है। प्रज्वलित लोहे तथा चमकते हुए अंगारों से युक्त लोह कुंड है। जलते हुए लोगों की प्रत्येक प्रक्रिया के पापियों को सताया जाता है, तब वे चीत्कार कर उठते हैं। वहाँ निरंतर जलते हुए वे पापी भयभीत होकर रक्षा करो पुकारते रहते हैं। वह कुंड 2 कोस में विस्तृत तथा अत्यंत भयानक है और वहाँ चारों ओर भयानक अंधकार छाया रहता है। शर्व कुंड और सप्त कुंड आदि बावड़ी के प्रमाण के ही है। चर्म भक्षण तथा सुरापान करने वाले पापी उसमें भरे रहते हैं। कंटकमय वृक्षों से सुशोभित सालमली कुंड है। वह दुखप्रद नरक एवं 1 कोस की दूरी में है। लाखों मनुष्य उसमें अट सकते हैं। वहाँ 4-4 हाथ के अत्यंत तीखे कांटे सालमली वृक्ष से गिरकर नीचे बिछे रहते हैं। एक एक करके सभी कांटों से घोर पापियों के अंग छिद्र उठते हैं। उस अत्यंत उग्र पापियों के तालु सूख जाते हैं तथा महान भयभीत होकर मुझे जल दो यूं चिल्लाने लगते हैं। जिस प्रकार खौलते हुए तेल में कोई वस्तु पड़ जाए तो वह नाचने लगती है, वैसे ही तक्षक संज्ञक सर्पों के विष निगलकर जीव जिसमें व्याप्त है वह नरक विशोध कुंड कहलाता है। उसका परिमाण एक कोश है। प्रतप्त तेल कुंड में सदा खौलता हुआ तेल भरा रहता है। जलन के कारण कीड़े तक उसमें नहीं रहते, किंतु मेरे दूतों की चोट खाकर पापियों को वहाँ रहना पड़ता है। जलता हुआ तेल ही उन्हें खाना पड़ता है। अंगार से जो झुलस जाते हैं, ऐसे महान पापियों से युक्त अंगार कुंड नामक नरक है। यह अंधकार से पूर्ण 1 कोस विस्तृत नगर के नारकी जीवों के लिए कष्टप्रद एवं अतिशय भयानक है। जिनके आकार त्रिशूल जैसे हैं तथा जिनकी धार अत्यंत तीक्ष्ण है, उन लोहमय शस्त्रों से संपन्न कुंतल कुंड है। 4 कोस में विस्तृत वह नरक ऐसा जान पड़ता है मानो शस्त्रों की शैया भाले से छिद कर जानने के कारण जिनके कंठ ओंठ और तालु सूख गए हैं, ऐसे पापी जीवों से उस नरक का कोना कोना भरा है। साध्वी सर्प जैसे बड़े बड़े असंख्य भयंकर कीड़े रहते हैं। उसे कृमि कुंड कहा जाता है। विकृत बदन वाले इन कीड़ों के दांत बड़े तेज होते हैं। वहाँ सर्वत्र अंधकार फैला है। पूय कुंड को 4 कोस लंबा चौड़ा बताया जाता है। पूय भक्षी प्राणी उसमें निवास करते हैं। ताल के वृक्ष जितना गहरा तथा असंख्य सर्पों से युक्त सर्पकुंड है। सांप पापियों के शरीर से लिपट कर उन्हें काटते रहते हैं। मशक आदि क्रूर जंतुओं से पूर्ण मशक कुंड, 10 कुंड और गोल कुंड, ये 3 नरक है। महान पापियों से युक्त नरकों की सीमा आधे आधे कोस की है, जिनके हाथ बंधे रहते हैं।
रुद्र से सर्वांग लाल रहता है तथा जो मेरे दूतों से घायल रहते हैं उन प्राणियों द्वारा वहाँ हाहाकार मचा रहता है। वज्र और वृक्षों से ओतप्रोत वज्रकुंड और वृश्चिकुंड है आदि बावड़ी के प्रमाण वाले उन नरकों में वज्र एवं वृक्षों से विद्ध प्राणी भरे रहते। सरकुंड, शूलकुंड और खड़कुंड ये तीनों आयुधों से व्याप्त है। उन नरकों में पड़े प्राणियों का शरीर शस्त्रास्त्रों से छिपता रहता है। रक्त की धारा बहने लगती है जिससे वे लाल प्रतीत होते हैं। उन नरकों का प्रमाण आदि बावड़ी है। संतप्त जल से पूर्ण तथा अंधकारमय गोलकुंड है। टेढ़े मेढ़े कांटों की सी आकृति वाले कीड़े यहाँ के पापियों को काटते हैं। उस नरक का विस्तार आदि बावड़ी है। कीड़ों के काटने तथा मेरे दूतों के मारने पर भय से घबराए हुए प्राणी रोते रहते हैं। पापियों का झुंड कोसों तक फैला रहता है। अत्यंत दुर्गंध से युक्त तथा पापियों को निरंतर दुख देने वाला नरक कुंड है। इस प्रकार से पापियों को अनेक यातनाएं भुगतना पड़ती हैं।